मार्केट में लेट से एंट्री हुई है 9:41 पे। तो हर्डल ढूंढे, ठीक है, कुछ अपने ट्रेंड लाइन ढूंढी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ से क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या सर्च कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे आते हैं, कैंडल को देखते हैं, कैंडल क्या कह रहा है वीकली पे। एक शूटिंग स्टार बनी थी कहाँ पर, रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। ऊपर से इसराइल और ईरान का लड़ाई चल ही रहा है, तो वैसे भी कल रात से यही चल रहा है कि गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, और वो एक्चुअल में गैप डाउन खुला भी है। चलो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास एक न्यूज़ है, हमारे पास अपनी थोड़ी टेक्निकल पावर है, जिसमें से हमने लकीरें खींच दी वीकली चार्ट पर, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर गैप डाउन खुलेगा, इसको तोड़ेगा तो ये एक सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा तो फिर आगे ढूंढते। बाकी मुझे लग भी रहा था कि इसके बाद से थोड़ी कम गुंजाइश है नीचे गिरने की, और वहीं के आसपास खुला भी है। चलो फिर उसके बाद डे पे आते हैं हम। डे पे आने के बाद कोई पैटर्न तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वही है, फॉलो कर रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, ट्रेंड लाइन के राइजिंग वेज पे ही। इधर सब रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट है, यहाँ टकराया तो यहाँ आया, यहाँ टकराया तो वहाँ गया, वहाँ टकराया तो नीचे आया। आज क्रूशियल डे है, देखते हैं क्या है, क्योंकि सीधे गैप अप ही सीधे बाउंड्री लाइन पे हुआ है। गैप डाउन, मैं बार बार गैप अप बोल रहा हूँ, तो गैप डाउन जो है बार बार, भाई यार, गैप डाउन हुआ है यहाँ पर सीधे बाउंड्री लाइन पे। देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे संभालता है अपने आप को या नीचे गिरता है। अगर डे वाइज देखें तो मार्केट के पास यही सपोर्ट है सीधे, ये वाला सपोर्ट, ये है 21,898, यानी कि 21,900 समझ लो आप, 21,900 एक सपोर्ट है डे पर्पज से देखा जाए तो। उसके बाद हम 4 आवर्स पे आते हैं। 4 आवर्स क्या कहता है, 4 आवर्स में कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, बट एक ट्रेंड लाइन ये थी, ये वाली ट्रेंड लाइन। यहाँ से अगर मैं इसे यहाँ से यूं खींच दूं, तो वही है, उसका फॉल हुआ है डायरेक्ट, मतलब उसका ब्रेक हुआ है सीधे। वही सेम कंडीशन है जो वही जो वीकली चार्ट पे थी, वही। तो अभी तो चार्ट को और छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की जरूरत है। यहाँ से तो कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा। और अगर हम पीवॉट पे देखें, फिबोनाची टाइप पर लगाकर, तो जो हमारा ये सेंटर होता है ना, यानी कि ये पीवट पॉइंट होता है जो हमारा, उसके ऊपर अगर कैंडल्स हैं तो हम मानते हैं। ये 50 मिनट का मैं एक माइंड सेट बता रहा हूँ। ज़्यादातर ये इस टूल को समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि पीवट पॉइंट का जो मेन सेंटर होता है, यानी कि पी पॉइंट होता है, उसके ऊपर कैंडल्स है, तो हम जनरली मानते हैं एक अप ट्रेंड चल रहा है। और उसके नीचे कैंडल है, तो हम जनरली मानते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पी यहाँ पर है, ठीक है, और उसके नीचे कैंडल है। तो आज थोड़ा हमें कॉल की तरफ जाने के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, कहाँ पर क्या पोजीशन बन रही है, कहाँ पे कैसे क्या चीज़ करनी है। बट पुट साइड पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली अगर हम पुट साइड की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहले देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़, जैसे कि मेरे पास सपोर्ट है। अब इन दो सपोर्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता मैं, भले ही दो बड़ी कैंडल दिख रही है हमें, ये कैंडल दिखी, ये कैंडल दिखी। अब इस बीच में मैं सोचता हूँ यहाँ से यहाँ तक पे अगर मैं स्कैल्पिंग कर सकता तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पे तो पहले ही मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद तुरंत बाद ये सपोर्ट है, ये वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हमें कोई भी एक्शन लेना है तो उसमें कम से कम 30-40 पॉइंट तो हमारे पास आने चाहिए। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे पास अच्छा अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हम अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी लेते हैं तो अच्छा अमाउंट मिल सकता है, पर छोटे अमाउंट के साथ स्कैल्पिंग करने में कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप ब्रोकरेज चार्ज भी दे दोगे पर मिनट पे, एक एक दो दो पॉइंट, पाँच पाँच पॉइंट लेने के चक्कर में आप हर, मान लीजिए अगर मैं एक लॉट लेता हूँ स्कैल्पिंग में, मैं 300 रुपये या 200 रुपये कमाता हूँ उस प्रॉफिट पे। और यही कंटिन्यू में अगर 3 लॉट भी ले लूँ, मेरे 900 1000 रुपये बनते भी हैं, उसमें से मेरे 400 500 रुपये तो मेरे वही चले जाएंगे, ब्रोकरेज चार्ज। तो इससे बढ़िया हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग भी करें तो इतने दायरे में करेंगे कि कहाँ हमें 40-50 पॉइंट मिले, जहाँ 1000-1200 रुपये एक
लॉट साइज पे बन सके हमारे, कि अगर हमें दूसरा चांस भी नहीं मिलता है तो हम यहाँ दिन के 1000 पे बना के जाएं। अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो एक लॉन्ग साइड बना लेते हैं हम यहाँ तक के लिए। क्लोजिंग तो मिली है, ठीक है। एक छोटी सी स्कैल्पिंग करने की सोच लेते हैं। अब पहले तो ये कैंडल ही ठीक से बन जाए। अच्छा बनी थी पोजीशन, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा लगाता यहीं पे, निकल जाते मार्केट में, मुझे लग रहा है 1 मिनट में घुसते निकल जाते। अच्छा हुआ चलो नहीं बनी पोजीशन, थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था मुझे लग रहा है। हम्म, अब ये टूटेगा तो, क्योंकि देखो यहाँ से है ना, जब हम, ठीक है 1 मिनट का चार्ट है, इसमें कंडीशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें बहुत जल्दी रिएक्ट भी करना पड़ता है। क्योंकि जब आप 5 मिनट पे होते हो तो एक कैंडल यानी कि 5 कैंडल जब बनती हैं 1-1 मिनट की, तब 5 मिनट के चार्ट पे वो पहली कैंडल होती है, तो यानी कि आपके पास काफ़ी समय है कैंडल को समझने के लिए। बट 1 मिनट के चार्ट में क्या होता है, आपको पहली कैंडल से ही आपको समझना होगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाओगे। इसलिए 1 मिनट के चार्ट पर आपको रिएक्शन जल्दी देना पड़ता है, इसलिए मैं कभी कभार एक्साइटेड हो जाता हूँ इस चीज़ को लेके। बाकी मुझे ये चीज़ सुधारनी होगी। बाय द वे हम थे यहाँ पर, अब मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है यहाँ पर छोटी सी, बहुत वैल्यूएबल तो नहीं है, बाकी हमें ये ट्रेड लेने में मदद कर सकती है। तेजी से यहाँ पे गिरी है, ऊपर जाते समय कैंडल के देखो हाव भाव चेंज हो गए, मरी मरी कैंडल है सारी। देखो ये एक्शन कैंडल तो मुझे लग रही है यार, वो एंट्री बनती थी क्या हमारी, चलो छोड़ो। स्टॉप लॉस यहाँ लगता तो है, चलो वेट करते हैं अब अपनी एंट्री का। ये चैनल बनाया है, इस चैनल के आसपास ही कोई एक्शन ले सकते हैं अब बनाया है चैनल तो उसको फॉलो भी करेंगे। एक अच्छी कैंडल दिखाई दे रही मुझे, वो भी मेरे सपोर्ट एरिया के पास। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री ले लेता हूँ इस जगह, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस एरिया में, टारगेट होगा मेरा ये। मुझे अच्छी एंट्री लग रही है, कैंडल भी काफ़ी पावरफुल है इसलिए। है डाउन ट्रेंड और ले रहे हैं हम कॉल, पर कंडीशन ऐसी बन रही है कि लेना पड़ रहा है कॉल में। कोई बहुत ऊंचा टारगेट भी नहीं ले रहे हम, कोशिश तो यही है कि टारगेट पे पहुंचे और जल्दी से हम निकलें, उसके ऊपर जा। चल 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 चल। ये वाली कैंडल में अगर कंडीशन अच्छी नहीं लगी तो निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कैंडल में जोर नहीं दिखा तो, जैसे मुझे लग रहा है हिंट है कि अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया जाए।
निकल लो भाई, हो गया। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे निकलना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मेरी कैंडल में जान लग नहीं रही, प्रॉफिट है तो अपना निकल जाना बेहतर है। यहाँ से निकल जाओ, अगला चांस देखते हो। चलो, नेक्स्ट ट्रेड पर अब हम हमला बोलेंगे। यहाँ का प्रॉफिट हो गया है बुक। एक बार देख लेते हैं हमारा टारगेट था क्या और हमने अचीव किया किया। यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ तक टारगेट था हमारा। ठीक है, कितने पॉइंट का टारगेट था हमारा? मान लो हमारा टारगेट था 50 पॉइंट का। ठीक है, और हम निकले हैं यहाँ पर 30 पॉइंट का राउंड। बहुत है। जैसे कि बात चल रही थी 30-40 पॉइंट होनी चाहिए, अपना 30 पॉइंट लेके निकल गए। इन कैंडल ने थोड़ा डरा दिया था, बाकी ये देखो अभी भी हम उसी एरिया में ही हैं। बाकी देखो यार, इतना अगर अचीव हो गया है टारगेट तो फिर भी अब हमें इस चीज़ को पछतावा नहीं करना चाहिए। और ट्रेडिंग में सबसे पहली बात तो ये है कि पछतावा करना ही नहीं चाहिए कभी भी। जितना मिलेगा शुक्र है भैया पहुंच, क्योंकि ये आपका बिजनेस है और बिजनेस में प्रॉफिट छोटे मोटे को भी इतनी वैल्यू दी जाती है, बड़े को भी इतनी वैल्यू दी जाती है। टाइम टाइम की बात है। कैंडल की जो गिरने की पावर है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गिरी, फिर ये यहाँ पे थोड़ा डगमगाया मामला। बाकी रिजेक्शन तो यहीं से मिल गया था, बाकी मैंने एंट्री ली नहीं क्योंकि मैं श्योर नहीं था। तो कितना तगड़ा रिजेक्शन मिला बाहर की साइड से। अगर मैं ये मान के चलूँ इस चैनल में घूमेगी आज मार्केट, तो हर बार पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती कि मार्केट यहाँ पे आए मैं पुट ले लूँ, यहाँ पे आए मैं कॉल ले लूँ। कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। क्या पता मार्केट जैसे यहाँ से घूम गया अचानक से, कभी यहाँ से घूम जाए, तो टारगेट से पहले ही निकलना पड़ेगा। और वो कब निकलना है वो पता नहीं, और इस बीच में कितनी बार हम फेल होंगे, कितना हम ब्रोकरेज दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए हर बार रेसिस्टेंस पर अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं होने वाली तो वहाँ एंट्री नहीं लेना। कोई रूल नहीं है कि रेजिस्टेंस पे आते ही हमें शॉर्ट करनी है और सपोर्ट पे आते ही हमें कॉल करनी है, ये कोई रूल नहीं है। सारा गेम माइंडसेट और साइकोलॉजी का है। जितनी अच्छी साइकोलॉजी होगी उतने ही अच्छे प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन पाओगे। बेसिकली मेरा मानना तो यही है कि प्रॉफिट को पचाना बहुत मुश्किल, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है जब आप न्यू ट्रेडिंग लाइन पे आते हो। ठीक है, मैं भी एक नया ही हूँ, मैं भी चीज़ें सीखता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा मेन पर्पस सिर्फ ये है यूट्यूब पे आने का या यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, कि जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, मैंने कभी कोई क्लास इसका पर्सनल कोई कोर्स ये सब नहीं किया। मैं यूट्यूब से सीखता हूँ, न्यूज़ पढ़ लेता हूँ या कोई गूगल पे चीज़ें सर्च, मतलब कहने का मतलब ये है मैं अपने सेल्फ तरीके से सीखने की कोशिश करता हूँ और वो चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब मैं यहाँ से पुट की तरफ क्यों नहीं गया हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिजेक्शन में मुझे को मिला है ग्रीन कैंडल का, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बार भी दिखी है। बट मेरा मानना ये था, पहली कैंडल 1 मिनट के चार्ट में मेरा मानना ज़्यादातर ये होता है कि जब मेरी रेजिस्टेंस मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, खुला भी गैप डाउन है और वहां पर मैंने एक कॉल एक्शन ले लिया बिना सोच समझे, बट मैं यहाँ पर पुट क्यों नहीं ले रहा हूँ? रीजन ये है मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक तो जहाँ से मार्केट जिस ऊपर गई है यहाँ पे ऐसा मुझे ऐसा लगा, जिस जिस स्पीड से ऊपर गई है मुझे लगा अपने आप को वो थोड़ा एक तरीके से रिकवर करेगी मार्केट। अब यहाँ पर उसने अपने आप को कहीं ना कहीं रोकना होगा मार्केट को, तभी अपने आप को रिकवर कर पाएगी। अभी कितना रिकवर करेगी ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा लेके आई, इसके बाद थोड़ा ठहरेगी इसके ही एरिया में, फिर ऊपर जाएगी। ऐसी मेरी सोच पहले से ही थी, इसलिए मैंने ली नहीं। अब वो मार्केट यहाँ तक आ जाती तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता, कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्रेड ढूंढ लेते। बट मुझे ऐसा पहली कैंडल पे लगा कि मार्केट जिस स्पीड से ऊपर गई है ये अपने आप को रिकवर करने की सोचेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सपोर्ट है नीचे। तो मार्केट को यहाँ जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, इसलिए मार्केट अपने आप को रिकवर करेगी। देखा जाए तो वो ये स्ट्रॉन्ग गिरावट आई है, यहाँ से फिर सीधे 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया है।
तो ये जो कैंडल है रेड वाली, ये ग्रीन कैंडल जो है हमारी, ठीक है ना। हाँ, ग्रीन कैंडल लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ग्रीन जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल की लिक्विडिटी इस ग्रीन कैंडल कैंडल ने ही ग्रैब की है। तो यानी कि हमारा जो शायद इसी को हम मैं ये तो नहीं कहूँगा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट यहाँ से हमारी बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है अगर मार्केट यहाँ पे आती है। इस कैंडल को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है। तो ये हमारा जो एरिया होगा इस कैंडल का जोन 5 मिनट के चार्ट पे, अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो दोबारा एक पंप करेगी अपने आप को। मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक ट्रेंड लाइन देखता हूँ। तो इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए यदि, को इसके अंदर ही क्लोजिंग हुई तो हम नहीं लेंगे ट्रेड। इसके अंदर ही क्लोज हुआ वैसे तो, इसके अंदर ही क्लोज हुई है। यानी कि इस कैंडल के पूरे क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा फिर मुझे तो। देख रहे हो रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि मार्केट अभी अपने आप को रिकवर करने की सोच रही है, काफी फॉल आ गया है, ठीक है। मार्केट मींस जिन्होंने अच्छे पैसे लगाए हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं एक जगह पर, जहां पे उन्हें लग रहा है कि हमें मार्केट में खरीद और बेच उस स्पेसिफिक एरिया पे करनी चाहिए, वहां तक मार्केट को ले जाना पड़ रहा है मार्केट को, ठीक है। और हर कोई अपने अपने चार्ट पर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करता है, छोटे बड़े सब पर। जैसे तभी तो अलग अलग स्कैल्पर, स्विंगर, होल्डर्स, काफ़ी तरह के नाम है। तो हर चार्ट पर कुछ ना कुछ जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अभी जिसने ये लाइन मेरी तरह खींची होगी उसने यहाँ सोचा होगा बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ले लिया होगा। बट किसी किसी ने सोचा होगा कि हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन सोच लेते हैं। अब किसी के मानने पे होगा कि दो 1 मिनट की ट्रेंड लाइन को नहीं करना चाहिए, पर देखो छोटी मोटी चीज़ों को भी सोच समझ के चलना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इसके बेस पे ले लेता, भले ही मान लो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मान लो इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई जीरो है वैल्यू, बट आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ी वैल्यू है, औरों की छोड़ो, आपके हिसाब से बहुत बड़ी वैल्यू है और आप इससे बच भी जाते हो, तो क्या नुकसान है। हमें किसी को थोड़ी दिखाना, मुझे मेरे चार्ट पे मेरे हिसाब से वर्क करना है। तो मैंने अपने हिसाब से वर्क किया, मैंने अपनी ट्रेंड लाइन खींची, मुझे लगा कि हाँ अगर इसके बाहर क्लोजिंग होगी ठीक है। अब इसके बाहर क्लोजिंग हुई नहीं, अगली कैंडल ने यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट करी, बट मैं इसके पूरा क्लोज होने का वेट करता, थोड़ी देर यहाँ मंडराई, सीधे ऊपर चली गई। हम फेल ट्रेड लेने से बच गए। वैसे तो देखो अच्छा ब्रेक मिला है मेरे को इस ट्रेंड लाइन का। एक हायर बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर लो बना, फिर उस वाले हायर लो ने ये जस्ट बगल वाले हायर लो को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ट्रेड बनता है, बट एक बार कैंडल देख लेते हैं क्या मेरे को इसमें प्रॉफिट मिल सकता है क्या नहीं। लॉन्ग ट्रेड को अगर मुझे देखना, बड़ी तगड़ी रिजेक्शन भी मिली इस कैंडल को यार, हिम्मत तो हो नहीं रही लेने की। चलो एक पेपर ट्रेड करके देख लेते हैं। स्टॉप लॉस भी काफ़ी, देखो स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो फिर से एरिया में लगाऊंगा, कोई प्राइसिंग बन नहीं पाएगी। देखते हैं, चलो एक मिनट अभी बना के देखता हूँ क्या बनेगा। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 1:1.5 अच्छा है, बट देखते हैं चलो क्या है। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है ना। टारगेट मिल जाता है हमको, ये तो देखो खैर पेपर ट्रेडिंग ही है, जहाँ पर ज़्यादा श्योरिटी नहीं है वहाँ पे तो मैं एंट्री करता ही नहीं हूँ। बाकी ये है, ये इसलिए भी एंट्री करी, आगे थोड़ी नॉलेज ही बढ़ेगी, सीख ही मिलेगी। बाकी देखते हैं प्राइस हमारा टच होता है कि नहीं होता। और हमेशा अपने आप को ना इतना चौकस रखना है आपको कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क कर सको। आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर ही कर पाओगे, मेरे हिसाब से इलॉजिकल है बिल्कुल ये। क्या हो रहा है ये?
आप रिजेक्शन की क्वालिटी देख रहे हो, कहाँ से इतनी तगड़ी तगड़ी, मतलब प्योर प्योर रेड कैंडल खा जा रहे हैं बायर्स। इसे देखो आप, ये वाली कैंडल जो है पूरी एक, यार ये पता नहीं क्या आ जाता है, ये वाली जो कैंडल है ना, प्योर एक रेड कैंडल को पूरी ग्रीन कैंडल खा गई है नीचे से, बिल्कुल जमीन से। यॉर्कर मारते हैं ना धोनी, जो यॉर्कर को अपने टो से उठा के सीधे छक्का, वही वाली बात है ये। तो बायर चाहते नहीं है मार्केट नीचे जाए, सेलर चाहते नहीं है मार्केट ऊपर जाए, पर सेलर का जोर चल नहीं रहा इस समय, जहां तक दिख रहा है। वही अपने काम में बिजी हो गया था, सॉरी। देखिए एक टारगेट और अपना अचीव हो गया। बेसिकली बात ये है कि इस बार हमने ट्रेड लिया नहीं था, आज मारे थे अपने आप को। मैं बताना चाह रहा था कि वैल्यू कितनी होती है छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन की। बस वो वैल्यू करता है कि आपने बनाया किस पर्पज से, किस टाइमिंग से उसको यूज किया है, कहाँ पर यूज किया है। बाय द वे चलिए आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। काफी बड़ी कैंडल ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो हमें लेना चाहिए नहीं, और रिजेक्शन भी मिला है। देखते हैं क्या करना चाहिए, थोड़ी देर वेट करते हैं। ले लेना चाहिए ट्रेड, मुझे लग रहा है काफी अच्छा ट्रेड है, एक चांस वहां से मिस ना हो जाए। यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है, ठीक है, और मेरे हिसाब से था, ठीक है। और यार क्या कर रहे, स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए अराउंड टू अराउंड यहाँ पर, ठीक है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो गया। अच्छी लय पकड़ी है यहाँ पे इसने, ठीक है। एक फाइट लिया, रिजेक्शन लिया, दूसरा रिजेक्शन लिया, तीसरी पे क्लोजिंग मिली, फिर यहाँ पे सपोर्ट के लिए लड़ाई करी, एक अपने रेजिस्टेंस एरिया से काफी ऊपर क्लोजिंग ली, एक अच्छी कैंडल आई, तो काफी कंफर्मेशन के साथ एंट्री लिया। देखते हैं चलो अब क्या होता है। आ गया भाई स्पाइक अपना, बड़ा तगड़ा। खींच लो भाई, कर दो काम, कर दो काम। बना दो भाई 20 के लाख। हमने क्या टारगेट रखा है, अपने कितने पॉइंट का रखा है, 30 से 35। ज्यादा लालच अब कहीं भी नहीं करी मैं तो, 50 100 पॉइंट 400 पॉइंट में से मैं वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, हर बार ले 70 पॉइंट, हर बार ले 800 पॉइंट, हर बार ले 1 लाख पॉइंट। अबे हर बार कैसे ले लेगा तू यार, मार्केट आज 30 पॉइंट ऊपर उठना चाह रहा है, 70 पॉइंट कैसे ले लेगा। मतलब एक 70 पॉइंट लेने के चक्कर में मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं 70 पॉइंट ही लेता हूँ, तो मतलब मार्केट 30 35 पॉइंट उठेगा तो उसे इग्नोर कर दो, नहीं भाई, 30 35 पॉइंट ही बहुत बड़ी बात होती है। पर पहले मिल जाए, इतनी बकचोदी कर ली और मार्केट साला नीचे गिर जाए तो कुछ जमेगा नहीं ना बात। चलो देखते हैं, पर साला गिर भी रहा है ये। एकदम से हमारी कैंडल है छलांग नीचे की तरफ। अबे ये 1 मिनट की कैंडल है, इतनी लंबी। ये जो ये रेड कैंडल है ना, इसके नीचे तक अगर मैं वेट करूंगा ना, तो शायद यहाँ से मार्केट अगर गिरेगी, स्टॉप लॉस मेरा जाता है, हिट होता है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। बाकी चलो वेट करते हैं, या फिर इस कैंडल के पास से।
भाई बड़ी तेजी से खींच गए हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि हवा में उड़ गए हम लोग शायद। तो कैंडल ऐसी पाड़ती हुई नीचे आई है। भाई देख, निफ्टी देवता हमसे को भूल चुकी हुई हो तो माफ करना। हवा में नहीं उड़े थे, अपना थोड़ा टेक्निकल सीख रखी है तो थोड़ा घमंड आ गया था, वो आगे से ध्यान रखेंगे चीज को भाई। ये चीज अगर मुझे दिख रही है तो देखते हैं इसकी क्या कोई वैल्यू है। यहाँ से सीधा खींच दिया मैंने ये लाइन। इतनी स्ट्रेट भी कोई वैल्यू नहीं करती है, नहीं बिल्कुल माथे पे टच हो रही है। मार्केट यहाँ से एक बार जब फॉल किया था, मैंने आपको बताया था मार्केट अपने आप को रिकवर करना चाह रही है, इसलिए मैंने पुट नहीं लिया। और मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ झांकी नहीं दिया। अब कहाँ से गिरेगी कहाँ से नहीं गिरेगी वो मुझे भी नहीं पता, बट उस टाइम पे मेरे को फील आया था नहीं लेना चाहिए पुट। और बल्कि मार्केट ने गैप डाउन किया, नीचे भी गिरा। तो थोड़ा आप टेक्निकल पे काम करते करते आप खुद खुद आपको हिंट मिलने लगेगा कि मार्केट में मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर एक नेचुरल पावर आ जाती है कि आप समझने लगते हो मार्केट को कब क्या हो रहा है। हर बार तो नहीं हो जाता है, वो फील आ जाता है। वो उसे कहते हैं साइकोलॉजी। वो होती है साइकोलॉजी कि आपको समझ में आने लगेगा क्या हो सकता है। वहां पे कुछ भी कैंडल पैटर्न ये कुछ काम नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिक साइकोलॉजी काम आने लगती है। बहुत तो लगेगा भाई यहाँ क्यों नहीं आई साइकोलॉजी काम, भाई भगवान नहीं बन सकता कोई मार्केट में, कहीं ना कहीं मार लगती है। टच हो जाएगा क्या अपना स्टॉप लॉस, ये एरिया से मार्केट उठ सकता है। चलो अपना तो हो गया है हिट, स्टॉप लॉस रिजेक्शन ले लिया ओहो एंड टाइम पे। चलो अपने लोग तो हो गए बाहर। अब देखते हैं कि हमारे हिसाब से जो हम सोच रहे थे, अगर हम यहाँ तक अपने आप को ट्रेल करते तो वो एक लॉस होता। ये क्या होता है, होता है ना कि अपने आप को ट्रेल कर सकते हैं यहाँ तक, चांस है उठने का मार्केट का। तो देखो देखते हैं अभी वो क्या है। कैंडल का मैंने लिया ये टॉप हिस्सा और ये यहाँ तक मेरा भाई रिजेक्शन तो इतना तगड़ा लिया यहाँ से। चलो देखते हैं। भाई ये तो मैंने रंग में आ गया भाई। ब्लड ब्लड ब्लड, हाँ ये अपने ब्लड फ्लो पे आ गया ये। ये तो तोड़ के चीर तो जा रहा है नीचे तक मामला। यहाँ पर ना भाई स्टॉप लॉस तो मारा ही मारा इसने, और अगर हम यहाँ तक रुकते तो ये सही पार्ट तो नीचे आ जाता। इसके बाद जाना कहाँ है। यहाँ रिजेक्शन लिया ये। गिरता गिरता है रिजेक्शन यहाँ लिया। एक रिजेक्शन को और वेट करेंगे, अच्छा रिजेक्शन हो जैसे इसका है ना। पूरी कैंडल का हाफ समझ लो, हाफ रिजेक्शन ही है कुछ नाप लेता है इसको। यहाँ लिया और हम यहाँ रुक गए। इस कैंडल का हाफ है रिजेक्शन पूरा ना, इसे तो हाफ यहाँ पे आ रहा है। इनसाइड बार कैंडल है ये वाली, ठीक है, और इसका हाई टूटेगा तो एक ट्रेड ऊपर की साइड बन सकती है, ठीक है। अब ये नीचे टूटेगा तो नीचे ही बन सकती है ट्रेड। इनसाइड बार कैंडल है, इनसाइड बार कैंडल को कैसे यूज करना है वो। ये जो इनसाइड बार कैंडल ने अपनी पावर किस तरफ लगाई है वो मेन डिपेंड करता है, अपसाइड या डाउन साइड। ये एक बड़ी कैंडल इनसाइड बार इसने अपने आप को रखा। एक कैंडल और आई, यह है ब्रेक। शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं यहाँ पर,
ठीक है, और इसके पास ही रहेगा अपना स्टॉप लॉस। अबे यार, ये क्या हो जाता है यार, बड़ा इरिटेटिंग लगता है। यहाँ तक का एक अपना कर लेते हैं स्कैल्पिंग 1:1.5 का। मुझे लगता है मैंने एक गलती ये कर दी है, इस रेसिस्टेंस को किसी भी कैंडल ने अभी तक ब्रेक नहीं किया और मैंने ले लिया ट्रेड। ऐसा मुझे लग रहा है ये मैंने गलती करी है। इनसाइड बार पे इतना फोकस कर लिया कि मैंने ये देखा ही नहीं है आगे। ऐसा मुझे लग रहा है ये गलती तो मैंने करी है। ये मिस्टेक की भरपाई मुझे लगता है करनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस हिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेड एक बड़ी रेड कैंडल आती है, यहाँ आके रुक जाती है। हाँ, पहुंच गए अपने स्टॉप लॉस तक। पहुंचा ना क्या तेरे पे यहाँ? देख 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 देख, स्टॉप लॉस पे कैसे हिट हो रहा है। नू ना प्रॉफिट की साइड चला जाऊं। यूके हो स्टॉप लॉस, तेरे पे नुकसान ना कहा जा रहा। यूके हो गया प्रॉफिट, तेरे पे फायदा ना कहा जा रहा है। देख देख कैसे हमें रुवा रहा यू। नू ना हिट हो जाऊं स्टॉप लॉस। देख 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 कैसे चिढ़ा रहा। देख, नू ना स्टॉप लॉस हिट होके अपना अगले ट्रेड को देखूं। चलो भैया, काम इसका तो होगा सपाटा। अरे अरे, ये तो रुकने की कह रहा। जब तक कैडी चोट ना लगे तू ना जावे हैं। चलो भाई, चलो चलो। फिर फिर देख कैसे कैसे नीचे पहुंच जाए ये। जी में ना तेरे ट्रेड काटने की हैं, देख देख कैसे होल्ड कर रहा। देख 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 कैसे नीचे आ रहा धीरे धीरे। देख 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 कैसे ये वाली कैंडल ने हौसला बढ़ाया है रुकने के लिए। रुक जाते हैं फिर। अब तो भैया निकल जाओ तो ही बेहतर है, पर लालच ये है कि साला ऐसा लग रहा है कि मार्केट को जाना नहीं चाहिए, मैं क्यों निकलूं। धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस और मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ये एक अच्छी पहचान तो नहीं ट्रेडर की। निकल जाओ भाई। क्लोजिंग देगा तो एक ये एक हाई कंडीशन कब होगी, जब इसका रिट्रेसमेंट 0.38 को क्लोज या टच कर देगा। तो एक यानी कि इसने टच तो कर दिया, यानी कि एक अच्छा हाई हमने ले लिया, एक वैलिड हाई लिया है। अब इसके पास क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ तक मार्केट आएगी, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया तो इस लो को तोड़ सकता है वो। चलो देखते हैं। एक बड़ी अच्छी कैंडल आई है, 0.38 से रिजेक्शन लेते 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 यहाँ से रिकवर किया, सीधे यहाँ पे क्लोजिंग दी। ऐसे एंट्री बन सकती है, यहाँ से एंट्री लूँ अगर मैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के एक पेपर ट्रेड करते हैं। चलो एक पेपर ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ एंट्री बनी, यहाँ तक का टारगेट रखा। वन का ही टारगेट बन पाएगा,
क्योंकि जो अगला अपना रेशियो है ना 0.23, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है इस स्ट्रेटेजी पर। ये जो अपने ने यूज़ करी है ना, 0.38 के पास क्लोजिंग आ जाए तो हमें एंट्री लेनी है। पर जब हम एंट्री लेते हैं तो वो 6.1 के पास तो टारगेट जाता है। अगर ना भी जाए तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस हमेशा 0.23 के नीचे ही होना चाहिए। तो अपना वैल्यू तो बनेगी 1:1 की प्रॉफिट की, या तो वन, या तो अपना 1 रुपया आएगा या तो अपना 1 रुपया जाएगा। ये अच्छा हो पेपर ट्रेड ही करा, बड़ी तेज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया अचानक से। देखो कितनी तगड़ी तगड़ी रिएक्शन के साथ, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, उसके बाद रिजेक्शन के साथ फिर इतनी बड़ी बॉडी, बड़ा अगेंस्ट किया हुआ है अपने। चलो इसको देते हैं भाई अपना, अपना फिबोनाची भी काम नहीं कर रहा भाई, कैसे? हटाओ भाई इसको, बड़ा तगड़ा रिजेक्शन मिल रहा है भाई हर जगह से। ये एक्चुअल ट्रेड तो देखो भाई जब भी करेंगे जब कुछ कंफर्मेशन होगी, बाकी तो अपनी वही है, लर्निंग चलती रहेगी ऐसी। देखते हैं, लेते हैं, देखते हैं, लेते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। कितना तगड़ा सपोर्ट है यार ये। देखा जाए तो लास्ट कैंडल जो आई थी उसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब तो की है, ठीक है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इस रेसिस्टेंस से नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर गई। उसके बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पर, मतलब लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक कैंडल आती है जो अपनी है ना शैडो छोड़ जाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, और वो कैंडल ये है। यहाँ से लिक्विडिटी लेके गई है मार्केट, ऊपर जाना चाहिए, यहाँ टच करना चाहिए मार्केट को। अगर मैं एक एंट्री लूँ इस कैंडल को लेके, यहाँ तक का मैं एक सीन क्रिएट कर सकता हूँ ना, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। मैं इस कैंडल को ही रेजिस्टेंस, इस कैंडल के ओपनिंग सेक्टर को ही मैंने वो मान लिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। और अपने रेजिस्टेंस के नीचे मैंने लगा दिया है स्टॉप लॉस, और मैंने यहाँ ले लिया एंट्री, एक्चुअल एंट्री। इस समय कोई पेपर ट्रेड नहीं करा, ये मैंने एक्चुअल एंट्री ली है, देखते हैं यहाँ क्या होता है। बाकी तो मैंने सुबह का जो लिया था वही था मेरा, उसके बाद पेपर ट्रेड कर रहा था मैं सीखने के लिए। यहाँ मेरे को एक्चुअल एंट्री मिल रही है सीरियस पॉइंट पे, सीरियस नोट पे। देखते हैं मैं यहाँ क्या करना चाहिए। 27 पॉइंट में से हमें 21 मिलेगा वैसे तो, खैर अराउंड 20 मिल ही गए। चलो देखते हैं फिर थोड़ा और। मार्केट ने अपना टारगेट कर दिया टच, ठीक है। अब देखते हैं अगला कुछ क्या मिलता है क्या नहीं। बहुत है इतना, ऑलमोस्ट टच ही हो गया यार। 27 पॉइंट हमने कैप्चर करने थे, 27 की जगह 26 हो गए होंगे। ये तो कोई 27 थे अपने, 27 टच करने थे, 26 टच हो गए, हो गया अपना कंप्लीट टारगेट।